छू मंतर यानी गायब हो जाना, छू मंतर यानी गर्मी में 1901 का रिकॉर्ड मार्च में भी टूटा, तो फिर अप्रैल में भी 122 साल से सबसे ज्यादा गर्म होने का रिकॉर्ड पारा दर्ज करा गया। गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद छू मंतर है, बिजली भी तब छू मंतर है। 16 राज्यों में घोषित अघोषित रूप से 7-7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। और फिर भीषण गर्मी, बिजली की कटौती के बीच हकीकत इस बात की भी है कि हमारे देश के गांवों में आज भी करोड़ों महिलाएं साफ पानी के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। ऐसे में आज सबसे पहले बात करते हैं चढ़ती गर्मी में छू मंतर हो जा रही बिजली की। 4-5 घंटे लाइट आ रही है बस, बाकी की रात में आती नहीं है, आती है तो घंटा आधा घंटा के लिए आती है। रात के समय लाइट चली जा रही, दिन के समय लाइट चली, पढ़ाई हो पा रही नहीं हो पा रही है। इस बार गर्मी में बिजली की बहुत दुर्व्यवस्था है और रात भर बिजली नहीं रह रही है। बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई है। बच्चों को पढ़ाई की तो इतना नुकसान हो रहा है बिना लाइट के कि 11 साढ़े 12 बजे लाइट आती है, बच्चे क्या करें जब तक सो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब हैं बिजली संकट से परेशान। जब जनता के हाथों की नसें बिजली कटौती के झटके में हाथ से पंखा करते हुए खींची जा रही, तब पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के कार्यक्रम में बिजली ने सरकार को जनता की समस्या का जरा एहसास कराया। एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं। संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे रेक ज्यादा दिल बात हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को चित्रकूट में बिजली की कटौती ने बताया समस्या कितनी विकट है। जहां मुख्य अतिथि बने मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गायब हो गई। मंत्री जी को बंद पंखे के बीच बिना माइक के अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी पड़ी। इसीलिए जब सवाल बिजली पर आया तो चुप्पी साध ली। लाइट नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही थी सर, पानी के लिए तो लाइट नहीं आ रही। जब मंत्रियों तक की बोली बिजली की कटौती में फूट नहीं पा रही, तब राजस्थान के भरतपुर के सरकारी अस्पताल को देखिए, जहां मरीज और मरीजों के तीमारदार दोनों बिजली संकट के पीड़ित हैं। बिजली नहीं तो पंखा नहीं, तपती गर्मी में मरीज भी झुलसते हैं, रिश्तेदार भी। बच्चा कुच्चा औरत रात में डोलता है, मच्छर खा रहे, बच्चे जब लाइट आ जाए नीचे आ जाएंगे, फिर लेके ऊपर तबे तो भाग जाएंगे, फिर मच्छर खाएंगे। आम आदमी जब बिजली आई और बिजली गई के बीच झूल रहा है, तब राजस्थान के ही सबसे गर्म शहर में से एक चूरू में सरकारी अधिकारियों की कारस्तानी देखिए। जब साहब के कमरों की कुर्सियां खाली रहती हैं और जनता को बिजली बचाओ का संदेश देने वाले उन्हीं अफसरों के कमरों में हमेशा पंखा, लाइट, एसी, कूलर सब ऑन। ये जिला चिकित्सा अधिकारी का कमरा है, अफसर मौजूद नहीं, लेकिन दावा होता है कि कर्मचारी यहाँ लाइट, पंखा, एसी बंद करने से डरते हैं ताकि कमरे में गर्मी न पैदा हो और अधिकारी अचानक आए तो उन्हें गर्मी न लग जाए। झेलता सिर्फ आम आदमी है, क्योंकि जब गर्मी तेज हो चली तब देश में पिछले हफ्ते मंगलवार को 201 गीगावाट बिजली की मांग थी, जो शुक्रवार को 207.11 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि पिछले ही हफ्ते बिजली की किल्लत मंगलवार को 8.22 गीगावाट से बढ़कर गुरुवार को 10.77 गीगावाट तक पहुंच जाती। यानी डिमांड जितना बढ़ी उतना ही बिजली की कमी भी, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। दिन में घंटा 2 घंटे दिन में आती है और घंटा 2 घंटा रात में आती है। वही 6-6:30 बजे लाइट चली जाती है, फिर रात में 12-1 बजे लाइट आती है, उसके बाद में 3-4 बजे फिर चली जाती है। कितने घंटे आती है? कुल मिलाकर 4-4.5 घंटा ही लाइट रहती है। वजह ये कि कोयले से ही 70% बिजली का निर्माण करने वाले हमारे देश में बिजली उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश का हाल सुनिए। मध्य प्रदेश के 4 थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक कोई बहुत ज्यादा दिनों का बचा नहीं है। यही वजह है कि अब थर्मल पावर प्लांट अपनी क्षमता से कम उत्पादन रोजाना कर रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में कई घंटों की घोषित और अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े कहते हैं कि खंडवा के थर्मल पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला स्टॉक बचा है,
बैतूल के पावर प्लांट में 8 दिन का कोयला बचा है, उमरिया के पावर प्लांट में 2 दिन का और अमरकंटक में 15 दिन का। आज भले ही वो पूर्व सरकारों को आरोप लगाए हैं कि उनकी नीतियों के कारण है, लेकिन 7 साल 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है। और इस बीच में उनकी नीतियों के कारण, उनके कार्यशैली के कारण जो पावर की अवेलेबिलिटी, जो बिजली की उपलब्धता की हालत है, वो चिंताजनक है। कोयले की रैक बढ़ाई जाए, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला, उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा है कि जरूर हम आपको सहयोग करेंगे। देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। कोयले की कमी नहीं है, आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। सरकार भरोसा देती है कि कोयला संकट और गंभीर नहीं होगा, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और रेल मंत्री के साथ अहम बैठक की। कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कदमों के बीच ये हकीकत सामने है कि पारा 45 डिग्री के पार हो रहा है और बिजली घंटों तक नहीं आ रही है।